बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोपहर का वक्त था, सूरज की किरणें ओले बांट रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ठंडा मशरूफ किया और कमरे में आराम करने के लिए चला गया। मुहाफिज कमरे की दरवाजे पर तैनात थे। ये इस वक्त की बात है कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मोसूल शहर को फतह किया और कई दिनों की मुसलसल जंग और सफ़र की मारे सुल्तान और सुल्तान की बहादुर सिपाही तक चुके थे। ये फतह सुल्तान की अहम फतवात में से एक थी। मोसूल की फतह सुल्तान की मंजिल की एक अहम सीढ़ी थी। मोसूल इराक़ के शुमाल में एक मशहूर शहर है। ये दरियाए दजला पर आबाद है। ज़्यादातर कुर्द लोग पर मुश्तमिल है। ये तुर्की और शाम से करीब है। सूबा ननियों का दारुल हुकूमत है। इसके करीब ही पुरानी ननियों की खंडर है। जंगी ख़ानदान का आगाज़ ही यही से हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कमरे में आराम फरमा रहे थे कि अली बिन सुफियान ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। चंद लम्हों के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अली बिन सुफियान कमरे के अंदर आ जाओ। अली बिन सुफियान कमरे के अंदर चला गया और कहने लगा कि सुल्तान मुअज़्ज़म आपको नींद से उठाकर तकलीफ़ दी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बात तो कुछ ऐसी थी कि आपसे बात करना ज़रूरी हो गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अली बिन सुफियान, तुम ये बात अच्छी तरह नहीं जानते हो कि एक सुल्तान की ज़िंदगी अपनी रियाया की कर्जदार होती है। अगर सल्तनत की सुल्तान कायल हो जाए तो सुल्तनत आपकी मेहमान हो जो थोड़ी वक्त में चली जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि बरोज़ हशर में अपने अल्लाह के सामने जवाब ना दे सकूं। फिर अली बिन सुफियान से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बताओ क्या बात है। अली बिन सुफियान ने सर झुकाए कहने लगा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, एक सिपाही ने खबर दी कि अदालत के दरवाजे पर एक बूढ़ा बुजुर्ग इसकी गाहों के कुछ नौजवानों ने 3 नौजवानों को पकड़ा हुआ है। वो बुजुर्ग बात का इसरार कर रहा है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पगड़ी उठाई और सर पर रखते हुए कहा कि मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, तुम भी मेरे साथ चलो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सर पर पगड़ी पहनी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने घोड़े पर सवार हुआ और अली बिन सुफियान के साथ अपनी अदालत की तरफ चल पड़ा। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँचा तो लोगों का बहुत ज़्यादा हुजूम था, क्योंकि इस बुज़ुर्ग ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था और इसके शोर की वजह से इर्द गिर्द के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह नशिस्त पर बैठ गए और सुल्तान की बाएं तरफ अली बिन सुफियान भी बैठ गया। अली बिन सुफियान कहने को जासूस था, लेकिन सुल्तान का सबसे वफादार इंसान अली बिन सुफियान ही था। हर मुश्किल वक्त में सुल्तान को आने वाली हर मुसीबत के बारे में आगाह करता। वो तजर्बेकार आदमी बड़े बड़े जंगों की हिकमत अमली सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मदद करता था। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि बुज़ुर्ग को मेरे सामने हाजिर करो। जब बुज़ुर्ग को हाजिर किया गया तो बुज़ुर्ग बुरी तरह कपड़े गंदे, बाल उजड़े हुए, फाहों में जूते भी नहीं थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बुज़ुर्ग से पूछा, बाबा जी बताओ, ये तुम्हारा हाल किसने किया और तुम किस वजह से तुमने इतने बड़े हुजूम को इकट्ठा कर लिया है। बाबा जी रोते हुए कहने लगा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरी एक अकलौती बेटी थी जो मेरे लिए सब कुछ थी। मेरी दुनिया, मेरी दौलत, सब कुछ वही थी। नहर पर जाकर पानी भर कर लाया करता था, लेकिन बदकिस्मती से चंद दिनों से मैं बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से मैं पानी भरने के लिए नहीं जा सकता था। तो मुझे तकलीफ़ में देकर मेरी बेटी पानी भरने के लिए नहर पर जाती थी, लेकिन आज दोपहर के वक्त मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत की प्यास लगी, तो मैंने अपनी बेटी से पानी
मांगा तो इसने कहा कि बाबा जी पानी तो ख़त्म हो गया है। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटी प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन अभी जाना नामुनासिब है। ये सुनकर मेरी बेटी मटका उठाए नहर की तरफ चल पड़ी। मैं इधर इसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन ज़ोहर का वक्त हो गया, लेकिन मेरी बेटी वापस न आई। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर बड़ी मुश्किलों से नहर के किनारे पर पहुंचा तो मेरी बेटी वहां मौजूद नहीं थी। वहां नहर के किनारे इसका मटका टूटा हुआ इन तीनों नौजवानों के हाथों मेरी बेटी का दो फटा था। तो मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि उन्होंने मेरी बेटी के साथ ज़्यादती की है और ज़्यादती करने के बाद इसको नहर में धक्का दिया और मेरी बेटी डूबकर मर गई और अब इसकी लाश का भी कुछ पता नहीं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन तीनों नौजवानों से मुखातिब हुआ और कहा कि बताओ क्या बुजुर्ग सही कह रहा है? तो इन तीनों ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म इसकी बेटी को कत्ल नहीं किया, इसकी बेटी फिसल कर नहर में गिर गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तरीके से पूरी तफ्तीश की, लेकिन तीनों ने जुर्म का इकरार करने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर वहाँ पर दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह किसी सोच में मसरूफ़ हो गया। इन तमाम दरबारी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ नज़रें जमाए बैठे थे। इनकी हकमत अमली क्या होगी, लेकिन सब लोग जानते थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल को पकड़ने के लिए कोई नया तरीका निकालेगा और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बुजुर्ग को अपने पास बुलाया और इसके साथ थोड़ी देर सरगोशी करने के बाद सुल्तान ने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाओ 3 मुख्तलिफ किस्म की मटके लाओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इन तीनों नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर तुम बताओगे कि इस बुजुर्ग की बेटी के पास इन तीनों में से किस कलर का मटका तो तुम में से जो भी बताएगा मैं इसको छोड़ दूंगा। ये सुनती ही 2 नौजवान सोचने लगे, क्योंकि अगर उन्होंने गलत बताया तो सुल्तान मुजरिम करार देकर फांसी पर लटका देगा। अभी वो दोनों सोच ही रहे थे कि एक तीसरे नौजवान ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म इस रंग का मटका इस बुजुर्ग की बेटी ने उठाया हुआ था। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से उठा और इस नौजवान की गर्दन पर तलवार रखते हुए कहा, बेवकूफ़ इंसान, तुम ही कातिल हो और तुम ही ने बुजुर्ग की बेटी को कत्ल किया। सब लोग हैरान व परेशान हो गए कि सुल्तान ने अभी तो कहा कि जो मटका बताएगा वो मुजरिम नहीं होगा। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मुजरिम ठहरा। सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा कि इसका मतलब सिर्फ तुमने इस बुजुर्ग की बेटी को मटका उठाते हुए देखा था, लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा कि हम इधर से गुजर रहे थे कि लड़की की नहर में गिरने की आवाज़ आई, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि किस रंग का मटका लड़की ने उठाया? इसका मतलब ये है कि तुमने बुजुर्ग की बेटी के साथ ज़्यादती की तो नहर में धक्का दिया। जब बाकी 2 नौजवान तुम्हारे पास आए तो तुमने कहा कि ये फिसल कर नहर में गिर गई। इस नौजवान का कांपते हुए जुर्म कबूल करने लगा और कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसलिए इन दोनों ने इस मटके को नहीं देखा था, क्योंकि इससे पहले मटका टूट चुका था। नहर में धक्का देते वक्त इसका 2 फटा मेरे हाथों में रह गया। अब ये चंद लम्हे गुजरते कि ये दोनों दोस्त वहाँ से गुजरने लगे तो इन दोनों को मैंने चीखते चिल्लाते हुए कहा कि जल्दी आओ, एक लड़की नहर में गिर गई, इसको बचाओ। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पहुँचती वो लड़की नहर में डूबती हुई कहीं दूर चली गई और मैं इस लड़की को पानी से निकालने का ठान कर रहा था।
इन दोनों को मैंने यही कहा कि लड़की फिसल कर नहर में गिर गई, जिसकी वजह से इसका मटका भी टूट गया और इसका दोपट्टा भी किनारे पर ही गिर गया। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको फांसी का हुक्म दे दिया और इन दोनों नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बुजुर्ग को इंसाफ दिलाया। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखे।